तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है। सामाजिक विज्ञान देखिए, क्वेश्चन जो है, जो पार्ट 1 सामाजिक विज्ञान का वो 80 मार्क्स का रहेगा और पार्ट 2 जो है 20 मार्क्स का इसी में रहेगा। ठीक है, तो पहले 80 मार्क्स में आपको करवाती हूँ। इसमें जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप इतिहास। ठीक है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, भीमराव कर्नाटक के थे, सुल्तान बख्श मद्रास, मुलगा बल स्वामी पूना, विजय कुदरत केरल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, मुलगा बल स्वामी पूना। यानी 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये जो है मुलगा बल स्वामी पूना ये सुमेलित नहीं है, लेकिन भीमराव जो है वो कर्नाटक के थे, सही है, और सुल्तान बख्श मद्रास के थे और विजय कुदरत जो है वो केरल के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद ने किया। किसने किया? स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो ये रंगपुर है ना, ये बोल रहा है सिंध, झेलम, मादर या दस्त, किस नदी पर है। तो रंगपुर जो है ये मादर नदी पर है। किस नदी पर है? मादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाचार पत्र ने नीमू चना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ की। तो देखिए जो नींबू चना है ना, इसका जो किया है रियासत, किसके साथ किया है? रियासत। रियासत समाचार पत्र ने नींबू चना हत्या का जो तुलना है वो रियासत से किया है। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी। अद्वैत काल की अनुभूति जो है वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। किस काल में हुई थी? अद्वैत काल की अनुभूति उत्तर वैदिक काल में। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी। औरंगजेब के समय में कौन सा जाट नेता था? तो चूड़ामन। चूड़ामन औरंगजेब के समय में चूड़ामन ये जाट नेता थे, भरतपुर की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा झील के मध्य में बना हुआ है। ठीक है, तो शेरशाह। शेरशाह शासक का जो मकबरा है वो झील के मध्य में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया था। ठीक है, शाइस्ता खां, बहादुर खां, राजा जय सिंह या राजा जसवंत सिंह। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो राजा जय सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु यानी जैन मुनि का क्या नाम था? हरिभद्र, भद्रबाहु, स्थूलबाहु या हेमचंद्र। क्या नाम था? तो उसका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास या देवी देवताओं में विश्वास। तो हो जाएगा ईश्वर में अविश्वास। जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में, तीर्थंकरों में इसका होना चाहिए तीर्थंकरों में विश्वास। ठीक है, क्योंकि इसका मेनली तीर्थंकरों में विश्वास था। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया। ठीक है, तो इस्लाम शाह को हराकर, मोहम्मद आदिल शाह को हराकर, इब्राहिम शाह को हराकर या सिकंदर शाह को हराकर। ठीक है, इसका आंसर होगा सिकंदर शाह को हराकर। ठीक है, सिकंदर। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर सिकंदर शाह को हराकर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया। तो किसमें किया था? तो कांग्रेस ने जो है लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है,
कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको किरण का सेट करवा रही हूँ और इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, तो ये 15 का 15 जो है मैं आपको करवा दूँगी। नेक्स्ट देखिए है, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में मेवाड़ राज्य ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया। किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? ठीक है, तो इसका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। किस आंदोलन के दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो जो था वो था सारनाथ। गुप्त वंश के शासन काल में सारनाथ जो है वो कला का प्रमुख केंद्र था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल लिया? तो जो है वो कौन थे? फिरोज शाह थे। फिरोज शाह ने जो है ये जजिया कर लिए थे। सुल्तान कौन सा? तो फिरोज शाह ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला था। चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो जो चोल वंश के शासक थे ना, इस बोला कलाकृतियों पर, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर, सार्वजनिक निर्माण पर या सैन्य व्यवस्था पर? तो वह श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर। चोल वंश का जो शासक है उसका श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर। मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा या एतमादुद्दौला का मकबरा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4, एतमादुद्दौला का मकबरा। ठीक है, ये जो मकबरा है, ये इस मकबरा के बारे में बताती हूँ। ये जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत है। आगरा में बना हुआ है इमारत, मकबरा है। ये चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरा टूड़ा, ठीक है, का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न से किसने पटना नगर की स्थापना की? तो पटना नगर की स्थापना किसने की थी? शेरशाह। किसने की? शेरशाह। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसको स्पीड में देखना चाहते हैं इस वीडियो को, तो जो सेटिंग का इसी वीडियो में ऊपर में देखिएगा, जो सेटिंग का गोल सा चिन्ह है उसको क्लिक करने के बाद आपका प्लेबैक स्पीड आएगा, उसको आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हेस्टिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायान की उपाधि दी? तो किसने दी है? इसका होगा रामचंद्र देव। क्या होगा? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायान की उपाधि दी? रामचंद्र देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? किस विभाग के अध्यक्ष थे? कृषि। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? कृषि के। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो अहमदनगर के मलिक अंबर, गोलकुंडा के मीर जुमला, गोलकुंडा के मदना, बीजापुर के अफजल खां। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, अहमदनगर के मलिक अंबर। अहमदनगर के मलिक अंबर जो है ये दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था। 6 अगस्त 1942 को जिला के 2 नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया। वे थे
वे कौन थे? शिव कुमार और रामानंद थे। कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति या विदत? तो क्या होगा? विदत। विदत जो थी वो सर्वाधिक प्राचीन थी। क्या थी? विदत प्राचीन। अब आ गए भूगोल में। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहेंगे? जननांकी संक्रांति। विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादन एवं निर्यातक देश क्रमशः हैं। तो क्या है? तो इसका देखिए होगा चीन और इंडोनेशिया। ठीक है, विश्व में चावल के बृहत्तम उत्पादक और निर्यातक चावल चीन एवं इंडोनेशिया। तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती है। इन राज्यों को किसको? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। सब में आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को करती है। किसको करती है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो देखिए जो कुर्सेला है ना, कुर्सेला में मिलती है कोसी नदी गंगा से। निम्नलिखित में देखिए अब मिलान करना है। खनिज दिया हुआ है और यहाँ पे उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, प्राकृतिक गैस। जावर, देगाना, घोटाडू, खो, दरीवा। ठीक, यहाँ पे करना है क्या? मिलान। तो जैसे पहला है तांबा। तांबा का हो जाएगा खो दरीवा। तांबा, खो दरीवा। सीसा, जस्ता, जावर, टंगस्टन का हो जाएगा 2 नंबर देगाना, टंगस्टन, देगाना। और प्राकृतिक गैस का हो जाएगा घोटाडू। प्राकृतिक गैस का घोटाडू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हो जाएगा 4, यानी तांबा का खो दरीवा, सीसा जस्ता का हो गया जावर, टंगस्टन का हो गया देगाना, टंगस्टन देगाना, और प्राकृतिक गैस का घोटाडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पंजाब हिमालय सिंध नदी, कुमायूं हिमालय सतलज नदी, नेपाल हिमालय काली नदी, और असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो सुमेलित नहीं है वो है असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है वो क्या है? असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना, जैसे पंजाब हिमालय है, ठीक है, पंजाब हिमालय का सिंध नदी से कहाँ तक है? सिंध से सतलज तक है। फिर कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज से काली तक है, और नेपाल हिमालय जो है ये काली से तीस्ता तक है। ठीक है, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता तक है, और असम हिमालय क्या होगा? तीस्ता से तब जाके होगा ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे तीस्ता नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तीस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है 32। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नील क्रांति मछली, श्वेत क्रांति दुग्ध, और पीत क्रांति यहाँ दिया हुआ है इस्पात। तो ये जो है गलत, 4 नंबर जो है ये गलत है। तो पीत क्रांति का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तिलहन उत्पादन। ठीक है, इसका होगा तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर का। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई योजना क्या है? गंडक परियोजना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की। ग्रीनविच मध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। लीमा बेरूत की देशांतर रेखा होगी क्रमशः। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो देखिए इसको जो है हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री में 1 घंटा 1 आवर होता है। ग्रीनविच से पूर्व आगे का समय होता है, ग्रीनविच से पश्चिम जो होता है अगर पूर्व में है तो आगे का, ठीक है, प्लस, और अगर पश्चिम में है तो पीछे का समय।
अब यहाँ पे कितना दिया है, ग्रीनविच का माध्य अब 15, ठीक है, 5 घंटा दिया है, तो 15 गुना 5 क्या हो गया, 75 डिग्री पश्चिम, और 15 यहाँ 2 घंटा आगे है, तो 15 गुना 2 यानी 30 डिग्री पूरब, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 75 डिग्री पश्चिम और 30 डिग्री पूरब, ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? यूरोप में आल्प्स, एशिया में अरावली, अफ्रीका में एटलस, दक्षिणी अमेरिका में एंड्रीज। तो देखिए, अल्पाइन पर्वतों को जो है हम लोग टर्सरी पर्वत कहा जाता है, ठीक। जैसे उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत, इसका तो ये जो अल्पाइन पर्वत है, निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो एशिया में जो अरावली है, ठीक है, ये टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। लेकिन यूरोप में आल्प्स, अफ्रीका में एटलस, ठीक है, और दक्षिणी अमेरिका में एंड्रीज, ये सभी टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, लानोस चिली। तो जो सही सुमिलित नहीं है वो है 4, लानोस चिली, बाकी सुमिलित है। पंपास का अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है, अर्जेंटीना, डाउन्स का ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड का दक्षिणी अफ्रीका, और लानोस का होगा वेनेजुएला और कंबोडिया। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उष्णार्ध जलवायु जैरे, भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीशिया, मानसूनी जलवायु थाईलैंड, शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु स्वीडन जलवायु, ठीक है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, शीतोष्ण अनुसमुद्री स्वीडन जलवायु, क्योंकि उष्णार्ध जलवायु का क्या हो जाएगा, जैरे, भूमध्य सागरीय का ट्यूनीशिया, मानसूनी का थाईलैंड और टैगा जलवायु का स्वीडन, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीडन का क्या हो जाता, टैगा हो जाता, टैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो देखिए, इसमें क्षोभ मंडल, मध्य मंडल गलत, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल ये भी गलत। तो 3 नंबर में है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है? तो ये जो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, ये किससे संबंधित है? महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से, भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। तो आंसर हो जाएगा पर्वत एवं पठारों की उत्पत्ति से, ठीक है। और ये जो है प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे वेगनर ने 1920 के दशक में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत पर्वतों की उत्पत्ति और उनकी दिशा निर्धारण के लिए दिया गया था। इसके पूर्व टेलर महोदय ने भी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था। टेलर ने क्या दिया था? प्रवाह। काल वैसाखी क्या है? तो जो काल वैसाखी है ये क्या है? ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली आंधी तूफान है। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार किसका है? महाद्वीपीय मग्न तट का, महाद्वीपीय मग्न ढाल का, गहन सागरीय मैदान का या महासागरीय गर्त का। तो इसका आंसर होगा गहन सागरीय मैदान का, ठीक है, गहन सागरीय मैदान होगा। ये जो है ना मतलब संपूर्ण महासागर का 75.9% है, ठीक है, 75.9% गहन सागरीय मैदान है संपूर्ण इसका। उसके बाद है क्या है? मग्न तट। मग्न तट 7.5 है, 7.5% है ये महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न ढाल ये जो है 8.5 है, 8.5 है मग्न ढाल। और जो महासागरीय गर्त है वो 1 या 2% है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहवा ब्राज़ील, कपास मिस्र, चाय श्रीलंका, रबर मलेशिया। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 कपास मिस्र। कपास का क्या होगा? चीन होगा और भारत होगा, चीन और भारत। बाकी सही है। कहवा का ब्राज़ील, चाय का श्रीलंका और रबर का मलेशिया। रबर मलेशिया और इंडोनेशिया भी हो जाएगा। चाय में भी मान लीजिए श्रीलंका दिया है, लेकिन पहले चाय में चीन और भारत ही होगा। प्रति इकाई कृषि भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है। तो जो व्यक्त जनसंख्या है उसको क्या कहाएगा? तो कार्य घनत्व। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो जो कृषि का स्वरूप है बोल रहा जीवनदायिनी है, व्यवसायी है, निर्यातोन्मुखी है या आत्मनिर्भर है। तो इसका आंसर केवल एक होगा, यानी सिर्फ जीवनदायिनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी डैश के वितरण से संबंधित है। ठीक है। गर्म महासागरीय धाराओं के, मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों के, यूरोपीय औपनिवेशीकरण के या भूकंप के। तो जो परिप्रशांत है ना, ये भूकंप के। ठीक है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो है भूकंप के वितरण से संबंधित है। जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी भूकंप से संबंधित है, यह विश्व का विस्तृत भूकंप क्षेत्र है, जहाँ पर संपूर्ण विश्व का 63% भूकंप आता है। इस क्षेत्र में चिली, ठीक है, कौन कौन सा पड़ता है? चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड आदि आते हैं। यहाँ भूकंप का सीधा संबंध प्लेटीय अभिसरण, भूपर्पटी के चट्टानी संस्तरों में भ्रंशन तथा ज्वालामुखी सक्रियता से है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? तो इसका होगा 12 घंटे 26 मिनट का। निम्न में से पश्मीना प्रजाति से संबंधित है। पश्मीना प्रजाति से बकरी संबंधित है। ठीक है, बकरी होगा। शीतोष्ण कटिबंधीय कोनदारी वन पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय कोनदारी वन जो है वो टैगा प्रदेशों में पाए जाते हैं। कहाँ? टैगा प्रदेशों में। अटाकामा मरुस्थल स्थित है। कहाँ स्थित अटाकामा मरुस्थल? दक्षिणी अमेरिका में। अटाकामा कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, सापेक्ष गरीबी का विचार इन राष्ट्रों में अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है। तो सापेक्ष गरीबी का विचार जो है वो कहाँ है? अविकसित राष्ट्र, अल्पविकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र। तो यहाँ होगा विकसित राष्ट्र। सापेक्ष गरीबी का विचार जो है विकसित राष्ट्र, ठीक है, किन राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है? तो विकसित राष्ट्रों में अधिक उपयोगी है। देखिए, सापेक्ष गरीबी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में अन्य लोगों की स्थिति की तुलना में परिभाषित गरीबी। ठीक है। इस प्रकार एक व्यक्ति सापेक्ष अर्थों में गरीब हो सकता है, भले ही वह पूर्ण अर्थों में गरीब ना हो। इसलिए विकसित देशों में यह अधिक प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय वितरण में असमानता होने से निम्न आय वर्ग के लोग जो उच्च आय वर्ग के उपभोग के स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करते हैं, वे उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना यानी बचत प्रवृत्ति में कमी होना स्वाभाविक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोल रहा है सिमुलेशन का विचार है ये, नॉक्स का, रोस्टन का या ड्यूजेनवेरी का। तो इसका आंसर होगा ड्यूजेनवेरी। ये ड्यूजेनवेरी का विचार है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम जनसंख्या होने का कारण है। तो अधिकतम जनसंख्या होने का क्या कारण है? तो पहला है भूमि सुधारों की असफलता। ठीक है, भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, उपरोक्त सभी। भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है। यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है एवं उच्च तकनीक दोनों का सहअस्तित्व है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीकी दोनों का सहअस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं तो क्या कहलाता है? तो जब विकास के लाभ सभी वर्गों तक पहुंचते हैं तो ऐसे विकास को हम समावेशी विकास कहेंगे। क्या कहेंगे? समावेशी विकास। नेक्स्ट है, एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह है। तो एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी किसे कहते हैं?
तो इसमें दिया है अधिकाधिक सुरक्षा के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को हस्तांतरित की जाती है, एक शरणार्थी द्वारा अर्जित की जाती है, देश में शरण लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर देखिए क्या होगा। हॉट मनी या विदेश मुद्रा को कहते हैं जिसमें शीघ्र पलायन की क्षमता होती है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं दिया है। शीघ्र पलायन की क्षमता होती है और यह वही स्थानांतरित हो जाती है जहां शीघ्र पलायन की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगा? स्पर्श बिंदु पर भिन्न होगा। ठीक है, क्या होगा? भिन्न होगा। क्वेश्चन है भूमि की उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। ठीक है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? मार्शल का, रिकार्डो का, वाकर का या मिल का? तो इसका आंसर होगा रिकार्डो का। खुले बाजार की कार्यवाही का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो एक मौद्रिक युक्ति के रूप में, जो कि प्रचलन में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के नकद कोष को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ये राजनीतिक शास्त्र आ गया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ? तो कहाँ से हुआ था शुभारंभ? इसका आंसर हो जाएगा नागौर। ठीक है, क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान राज्य द्वारा नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया गया था, लेकिन पहली बार आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। अपनाया तो नागौर में था, लेकिन शुरू कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान में जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। 1928 में बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? ठीक है, एक स्थान से शासन का ना होना, केंद्र सत्ता की सब कुछ ना हो, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें, एक केंद्रीय शासन हो। तो इसका आंसर होगा केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें। ठीक है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण होता है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान का सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री, संसद, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति? तो हो जाएगा मंत्रिपरिषद। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। क्वेश्चन है 64। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद, तो ये जो किया गया था ना, ये 1955 में किया गया था। संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया गया था। वही संविधान के भाग 2, ठीक है, किसमें? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बतलाई गई। क्या क्या था? पहला तो जन्म था, दूसरा वंशानुगत था, तीसरा पंजीकरण, चौथा प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों के कार्यों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया? किसमें किया गया? 12वीं अनुसूची में। किसमें? 12वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची को वर्ष 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं की रुचियां, अधिकार और कर्तव्यों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है?
तो किसे है? राज्यसभा को है। किसे है? राज्यसभा को। नेक्स्ट है 67, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो क्या होगा? प्राकृतिक अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या सामाजिक? इसका आंसर होगा प्राकृतिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो किसे है? तो महान्यायवादी को है। किसे है? महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? किसको ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? इसका होगा गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले गोपाल कृष्ण गोखले को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। नेक्स्ट है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद और विपक्ष। तो इसका आंसर होगा मतदाता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गैर नियोजित होते हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यदि राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए जनता बाध्य कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकारों के संबंध में सूची दिया है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक, अब इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा 2 नंबर। ठीक, 3 4 2 1। तो देखिए इसको छोटा करते हैं। पहला है समानता का अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है वो कितना से? अनुच्छेद 14 से 18। तो समानता का अधिकार 14 से 18 समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। 14 से 18 ये हो गया और 19 से 22 है। ठीक, 19 से 22 1 नंबर। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये है 23 से 24। इसका क्या हो गया? शोषण के विरुद्ध 23 से 24। उसके बाद क्या बचा आपका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा 29 और 30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो 32 में है। किस में है? 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, बेकारी जीवन यापन भत्ता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो जो नहीं आता है वो बेनिःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, कौन सा तत्व बोला था? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा नहीं आता है। राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लोक कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर 1 लोक कल्याणकारी राज्य। राजनीतिक सिद्धांत को नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो न्यूनतम उसे व्यक्तिवाद कहेंगे। अगर व्यक्तिगत जीवन में कम हस्तक्षेप है तो व्यक्तिवाद। 91 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ठीक है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो देखिए बोल रहा है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 10%, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 25%, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 20% या विधानसभा का कुल सदस्य संख्या का 15%। तो इसका आंसर होगा
15%। विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15%। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति और उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा समाजवाद, फांसीवाद, अराजकतावाद, आदर्शवाद या समाजवाद। तो इसका आंसर होगा समाजवाद। समाजवाद के अनुसार समाज में उत्पादन, वितरण, विनिमय के प्रमुख साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित होना चाहिए ताकि सरकार ऐसी नीति बना सके जिनसे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर विकास का समुचित अवसर मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? तो धर्म और राजनीति किसके लिए अलग अलग नहीं है? महात्मा गांधी के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है। भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? किस कारण से? तो संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इसलिए। संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल। ठीक है, प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित रहती है। प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे का समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित रहती। देखिए दूसरा, अब सामान्य अध्ययन आ गया भाग 2, ये आपका 40 मार्क्स का होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो जो पहली बार है ना, ये 1911 में गाया गया था। ठीक है, कब? 1911 में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में रचित जनगण मन गीत को 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया और इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ना, कहाँ है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में बृहत हिमालय श्रेणी के मुख्य शिखर पर स्थित है। मुख्य अभ्यारण्य 380 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और 630 वर्ग किलोमीटर में फैले राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है जिसमें कृषि, गंगा घाट और उसके आसपास के क्षेत्र भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? जो पौधों और पशुओं दोनों को खाएंगे उसे क्या कहेंगे? तो बहुत ही आसान है, सर्वाहारी। पौधे को भी खाएंगे और पशु को भी खाएंगे, सर्वभक्षी, सर्वाहारी, ओमनिवोरस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो जैसे ऑप्शन में है IOCL, GAIL, गेल, भेल, BHEL या MTNL। तो जो नहीं है ना वो है 4 नंबर MTNL। बाकी सभी जो है वो क्या है? महारत्न कंपनी है, IOCL, गेल, भेल। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो जो जनक किसको माना जाता है? कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ये ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी जीव की उत्पत्ति और उसकी प्रजातियों को परिभाषित किया था। उन्होंने क्या किया? नामकरण की एक समान प्रणाली बनाई जिसे द्विपद नामकरण यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग आ गया। तो जैसे 91 क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? पहला है इल्तुतमिश, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, गयास उद दीन बलबन। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना 4 हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इन्होंने सिजदा प्रथा भी इसको बोलते हैं,
तो सर्वप्रथम सिजदा या सजदा प्रथा की शुरुआत करने वाले दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। उसने नियमित रूप से राजा के अभिवादन के लिए सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी। इन्होंने पैबोस का भी किया था। ठीक है। कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो देखिए इसमें झूठ का पता लगाने वाला मशीन कौन सा है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर जो उतरा था ना पहला, वो अपोलो 11 था। अपोलो 11 जो है मिशन 20 जुलाई, ये 20 जुलाई 1969, ठीक है, 1969 को पहली बार चंद्रमा पर उतरा था, 1969 में। अपोलो 11 के जो चालक दल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन थे। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन चंद्रमा पर ट्रैंक्विलिटी के सागर यानी में उतरे और कॉलिंस चंद्रमा के कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते रहे। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो सुरकोटडा है ना, ये गुजरात में है। कहाँ है? सुरकोटडा गुजरात के भुज जिले के उत्तर पूर्व में 3.5, ठीक है, 3.5 एकड़ में फैला एक छोटा सा पुरातत्व स्थल है जो रोपड़ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। निम्नलिखित में से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो जो प्रोटोप्लाज्म शब्द है पहला है जोहान इक्विजलिस्ट पुरकिंजे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, जहाँ प्रोटो का अर्थ पहले और प्लाज्म का अर्थ गठित होता है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है 1846 ईस्वी में इनको क्या बोलते हैं, JE पुरकिंजे द्वारा एक पशु भ्रूण बनाने वाली सामग्री के लिए किया गया था। और ये जो JE पुरकिंजे चेक गणराज्य के फिजियोलॉजिस्ट और एनाटोमिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट और एनाटोमिस्ट दोनों ही थे ये। निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? पशु उत्तक प्रकार कौन सा नहीं है? मेरिस्टेमेटिक उत्तक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक पादप उत्तक है जिसमें विभिन्न आकृतियों वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन है विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑक्सीजन क्या होगा? पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जाएगी। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो किसको माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। क्या होगा? बंगाल को माना जाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये तो आपको पता ही है, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डैश में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1865 में की गई थी ITU की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड RLV-TD का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ओटाई। क्या कहते हैं? ओटाई।
जिसको गिनिंग भी कहते हैं। भारत में इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार जो है वो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम डैश रखा गया? तो इस शैली का क्या नाम रखा गया? चीनी मूल के एक वेस्टइंडीज़ के गेंदबाज के नाम पर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? तो ये जो कल्पना है ना, ये मोहन सिंह ने की थी। किसने की थी? मोहन सिंह। मोहन सिंह जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय INA सेना के विचार की कल्पना मलाया में ब्रिटिश भारतीय सेना में एक भारतीय अधिकारी मोहन सिंह ने सर्वप्रथम की थी। ठीक है, ये भारतीय अधिकारी थे। भारतीय संविधान में मौजूद केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है। तो क्या ली गई है? कनाडा। ठीक है, कनाडा से। भारतीय संविधान में मौजूद केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है 23, ठीक है, 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल में लड़ी गई थी। यह लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। तो यानी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते थे? तो किसके लिए? एंग्लो इंडियन। क्या होगा? एंग्लो इंडियन। संविधान का जो अनुच्छेद 331 कहता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उस समुदाय के 2 अधिक सदस्यों को लोकसभा में राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 104वें, ठीक है, अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। यानी ये पहले था, अभी नहीं है। ठीक है, ट्रैक और कब ख़त्म किया गया? 2019 में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि जो है थोड़ा भी मैंने आपके लिए मेहनत किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड तक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 112 नंबर। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ट्रैकिया जो है ये श्वसन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? श्वसन तंत्र का। देखिए, श्वास नली मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का एक हिस्सा है। श्वसन प्रणाली ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में शामिल अंगों से बनी होती है। इनके भाग क्या क्या होते हैं? ठीक है, नाक, मुंह, गला, वॉयस बॉक्स जिसको स्वर यंत्र कहते हैं, विंड पाइप या ट्रैकिया। विंड पाइप या ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया को विंड पाइप या श्वास नली भी कहते हैं। बड़े वायुमार्ग जिसको ब्रांकाई कहते हैं, और छोटे वायुमार्ग और फेफड़े। निम्नलिखित में कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइजोम को क्या कहते हैं? लाइजोजोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि यह अपनी स्वयं की कोशिका को नष्ट करने में सक्षम है, मतलब नष्ट कर देती है। इसमें कई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो खंडन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह तब होता है जब या तो 2 कोशिका वृद्ध हो जाती है या किसी बैक्टीरिया या वायरस जैसे बाह्य एजेंटों से संक्रमित हो जाती है, तब ये ख़त्म कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अंडमान और निकोबार में स्लैश कृषि को दीपा कहते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार में क्या कहते हैं? दीपा। क्या कहते हैं? दीपा। एक ये मैथ आ गया। तो देखिए, ये क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद ये आपका मैथ है। ठीक है, तो मैथ मैं आपको नहीं करा रही हूँ, ये मैथ है, ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, एंड रीजनिंग है कुछ। तो ये था, ये कंप्लीट हो गया सेट। ये प्रैक्टिस सेट 4 करवाई मैं आपको। ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन का। तो आई होप कि आपके लिए यूज़फुल था। थैंक यू फ्रेंड्स। और आगे और ये वीडियो देखना चाहते हैं, आगे का और सेट करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।